हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ वीडियो पे लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आई नो जानबूझ के आप लोगों को बोल बोल के पका देती हूँ मैं, बट क्या करूँ, मेरा काम है। अब आप लोग करते ही नहीं हैं तो मुझे करना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीयिंग था वो अभी उसकी प्रेगनेंसी को जो है ना वो 3.5 महीने के आसपास हो चुके थे। एंड हमारा वांग जी लैंड मैंशन से निकल चुका था और वो पूरे बोल सकते हैं कि ऐसे ही 1 महीने तक जो है ना वो बाहर रहता है, यानी कि एक अपने फ्रेंड का जो अपार्टमेंट था उसमें रहता है, लिमिटेड चीज़ें करता है और उसे पैसों की वैल्यू सबसे बेस्ट क्या होती है वो समझ आ रही थी। और वो समझ चुका था कि पैसे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर पैसे नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। और उसके दोस्त, उसे पता चला था कि हाँ उसने ऐसी दोस्त नहीं बनाई, सच में उसके दोस्त सच में उसके दोस्त हैं। मुसीबत पड़ने पर भागे नहीं उसे छोड़कर, उसके साथ रहे। उसके दोस्त उसी के साथ जो है ना वो मटरगश्ती करते थे, मतलब हर उसकी जो गलत काम थे उसमें साथ देते थे। बट जब बारी आई साथ देने की यहाँ पर भी तो उन्होंने पीछे नहीं हटे, वो लोग उनका साथ दिया। एंड वांग जी खुश था कि चलो उसने अपनी लाइफ में दोस्त बहुत अच्छे बनाए हैं। और हम देखते हैं अब वांग जी अपनी कंपनी में था एंड वहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने डॉक्यूमेंट्स को चोरी किया है। उसके बाद वांग जी को कंपनी से निकाल दिया गया था। और वांग जी जब वापस आ रहा था तभी एक कार वांग जी की जो बाइक थी उसे हिट कर दिया है और वांग जी बस नीचे फ्लोर पर सड़क पर गिरा हुआ था और उसके हेड से ब्लीडिंग हो रही थी एंड काफ़ी और जगह भी इंजरी लग गई थी क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को सबसे पहले जो है ना वो मेंशन के अंदर कॉल आता है तो पता चलता है एंड वीजिंग तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। एंड वो सर्वेंट डांट देता है, तुरंत ही लैन किरण को कॉल करता है। लैन किरण जो है ना अपने ऑफिस में बैठे हुए थे एंड कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। लैन किरण अपना फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से ओल्ड सर्वेंट बोलता है कि मास्टर वो अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, लिटिल मास्टर वांग जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी हालत में है वो। और एक घर के सर्वेंट ने जाकर वीजिंग को बता दिया और वो हॉस्पिटल निकल गए हैं। इस वक्त मैडम लैन भी घर पर नहीं है, वो बाहर गई हैं मास्टर याओ के साथ, वो कुछ शॉपिंग करने के लिए गई हैं। अब हम क्या करें? ये सुनने के बाद लैन किरण के हाथों से जैसे फ़ोन गिरने वाला था, बट वो कैसे तैसे संभालते हैं अपने आप को और वो बोलते कौन सा हॉस्पिटल, मुझे बताओ जल्दी बताओ। एंड इसके बाद जो सर्वेंट था ना बता देता है कि वांग जी को कौन से हॉस्पिटल ले जाया गया। लैन किरण तुरंत ही फ़ोन रखते हैं और बता देते हैं कि सर्वेंट को जब घर वाले आए तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना। और तुरंत ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं वीजिंग कार में था, उसकी बॉडी नम पड़ चुकी थी। जैसे ही उसे पता चला वांग जी के बारे में, वीजिंग का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसके माइंड में क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसका दिमाग ख़राब हुए जा रहा था। ऐसे कैसे हो गया? वीजिंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरे थे। जो ड्राइवर था ना वो देख रहा था एंड वो जल्दी से जल्दी कोशिश करता ले जाने की। वहीं लैन किरण भी कार में बैठ कर निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। एंड लैन किरण डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वो वीजिंग के बारे में सोच रहे थे वो प्रेग्नेंट है, कैसे संभालेगा अपने आप को। लैन किरण तुरंत ही फ़ोन निकालते हैं और लैन सचिन को कॉल करते हैं। वो जल्दी जल्दी में इतने पागल थे या बोले कि समझ ही नहीं आया उन्हें कि लैन सचिन को बता दें। तुरंत ही वो कॉल करते हैं। लैन सचिन अपनी मीटिंग में था बट उसका जो फ़ोन था ना वो मतलब जब वहाँ टेबल पर रखा हुआ था वो ऑन होता है और उसने कहा था कि फ़ोन मत करना क्योंकि मीटिंग है एंड अगर फ़ोन आया है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा, उसके घर से ही होगा। इसके बाद तुरंत ही वो फ़ोन के पास आते हैं और देखते हैं और बोलते हैं हाँ डैड। वो मीटिंग को देखते हैं और बोलते हैं 5 मिनट रुकना, एक्सक्यूज़ मी। इसके बाद वो तुरंत ही साइड में आते हैं, कॉल पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से लैन किरण बोलते हैं सचिन वो वांग जी का एक्सीडेंट हो गया, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोलते कि क्या वांग जी डैड वो ठीक तो है ना? लैन किरण बोलते पता नहीं सचिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। वो बोलते हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद तुरंत ही वो फ़ोन रखते हैं और बोलते हैं मीटिंग ओवर होती है, सचिन सब संभाल लेना, मुझे जाना है। लैन सचिन भी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनका भाई वो बहुत प्रीशियस है उन लोगों के लिए। लड़ाई झगड़े एक तरफ और ऐसी सिचुएशन ये बहुत अलग थी। लैन किरण जो है ना वो बस बैठे हुए थे, डरे हुए थे। दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग लगभग जो है ना वो 15-20 मिनट के बाद हॉस्पिटल पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ से पास में ही था। वीजिंग तुरंत ही कार से बाहर निकलता है। जो ड्राइवर था ना वो बोलता मास्टर संभालिए अपने आप को, और वो वीजिंग की हेल्प करने लगता है। वीजिंग बोलता नहीं हाँ हटो, मुझे जाना है उनके पास, मुझे जाना है। और वीजिंग बस तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। सर्वेंट जो है ना वो ड्राइवर वो पीछे पीछे जाता है और सोचता है कि नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो तुरंत ही आने लगता है
वीजिंग आता है, रिसेप्शन पे पूछता है कि मेरे हस्बैंड लन वांगजी वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर ले जाया गया उन्हें। एंड हम देखते हैं, वो देखती है रिसेप्शन और बोलती है कि ओ अच्छा आप हैं मिस्टर लान की फैमिली से। वीजिंग बोलता हाँ। वो बोलती है कि अब आप साइड में जाइएगा सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पर उनका ऑपरेशन चल रहा है, गंभीर है, आपको जाके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही निकल जाता है और जो बोल सकते हैं ड्राइवर था ना वो भी साथ में ही जाता है, क्योंकि ऐसे छोड़ना बहुत ही गलत बात है, तो वो साथ में जाता है। वीजिंग डरा हुआ था, उसके हाथ पैर नम पड़ रहे थे, वीजिंग को स्ट्रेस हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ड्राइवर देखता और बोलता मास्टर संभालिए, सब ठीक हो जाएगा, बाबा को कुछ नहीं होगा, लिटिल मास्टर ठीक हो जाएंगे। इसके बाद कुछ ही देर के बाद वो लोग जो है ना वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं, लिफ्ट ओपन होती है, वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वीजिंग डायरेक्टली आता है और देखने लगता है एंड वीजिंग की नज़र पड़ती है सामने की ओर जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर था। वीजिंग तुरंत ही भाग कर आता है और हम देखते हैं एक डॉक्टर जो है ना अभी उसके अंदर जा ही रहा था। वीजिंग बोलता डॉक्टर मेरे हस्बैंड कैसे हैं। एंड ये सुनने के बाद वो डॉक्टर देखते बोलता है आप वीजिंग बोलता मैं उनका हस्बैंड हूँ लन वांगजी का। ये देखते हैं और बोलते हैं कि ओ अच्छा आप उनकी फैमिली में। वीजिंग बोलता हाँ मैं उनका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर उन्हें कुछ तो नहीं होगा ना, मुझे बताइए। वो बोलते हैं कि देखिए आप फैमिली मेम्बर आ चुके हैं, हम बस आपका एक वेट कर रहे थे। वैसे हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है क्योंकि ऑब्वियसली वो लैंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बट आपको परमिशन देनी होगी। मतलब प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो बोलते जी आप चिंता मत करिए। एंड हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, एक नर्स आती है, डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करवाए जाते हैं वीजिंग से। वीजिंग कर देता है उन सब चीज़ों को और वीजिंग खड़ा हुआ था, उसके हाथ पैर नम पड़ चुके थे। एंड कुछ ही देरी के बाद वहाँ पर एंट्री होती है लैन किरण की और उसी के पीछे पीछे लैन सचिन भी आते हैं और वो देखते हैं, यानी कि पहले लैन किरण आया फिर लैन सचिन आए। वो देखते रहे बोलते बाबा, और वो तुरंत आते बोलते वीजिंग देखते रहे बोलते बाबा, और वो तुरंत ही उन्हें हक कर लेते और बोलते वो पंक्षी उनका एक्सीडेंट हो गया, वो अंदर है बाबा, मुझे डर लग रहा है, उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। वो बोलते नहीं कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं होगा मेरा बंग जी, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अब वो खुद को संभाले, विजिंग को संभाले। एंड लायन सिचन भी आते हैं, वो भी देखते हैं और उन्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो समझ नहीं पा रहे थे, वो बोलते ये सब कैसे हुआ। विजिंग बोलता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वो बोलता तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। लायन किरण विजिंग को वहाँ पर बैठाते हैं और वो तुरंत ही बोलते सचिन पानी लेकर आओ विजिंग के लिए। वो बोलते हाँ ठीक है। और उसके तुरंत ही बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं, लायन सचिन पानी लेकर आता है और वो विजिंग को पानी देते हैं। अंदर डॉक्टर जो है ऑपरेशन कर रहे थे वांगजी का, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी और विजिंग बस बैठा हुआ था, सोचे जा रहा था अब क्या होगा, मतलब वांगजी वो ठीक तो होगा ना। विजिंग बस डरा हुआ था वांगजी को लेकर और लायन किरण उसे संभाल रहे थे। एंड विजिंग इतना स्ट्रेस लेता है कि वो खुद बेहोश हो जाता है। लायन किरण बोलते वी क्या हुआ तुम्हें। विजिंग बेटा आंखें खोलो। बट विजिंग बेहोश हो जाता है। तुरंत ही वो डॉक्टर को बुलाते हैं एंड उन्हें बताया जाता है। वो बोलते हैं देखिए प्लीज़ पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आपको ध्यान देना चाहिए था, सच में लेकर आइए। इसके तुरंत ही बाद विजिंग को दूसरे रूम में ले जाया जाता है। एंड लायन किरण देखते हैं और सोचते हैं उसकी फैमिली पे हो क्या रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ ही रही है। लायन सेजन बोलते हैं बाबा मैं पता करता हूँ क्या हुआ है, आखिरकार वांगजी का ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। वो बोलते हैं ठीक है। एंड वो तुरंत ही फ़ोन करते हैं और बोलते हैं पता करो वांगजी के साथ ये किसने किया। वो बोलते हैं जी। एंड हम देखते हैं लगभग ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था। हम लैंड मैंशन का सीन देखते हैं। मैडम लैन और मैंग्याओ जो है ना वो लैन मेंशन वापस आते हैं और वो आने के बाद बस जो बैग्स थे ना वो रख देते हैं और सर्वेंट को बुलाते हैं और बोलते सर्वेंट। एंड तुरंत ही वो लोग आ जाते हैं और बोलते जी मैम। वो बोलते हैं कि इन्हें को लेके जाओ। एंड तभी जो ओल्ड सर्वेंट था ना वो आता है और बोलता है अब मैडम लैन मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो जो सर्वेंट था ना वो बोलता है कि वो घर में कॉल आया था और जो लिटिल मास्टर है। मैडम लैन बोलते लिटिल मास्टर कौन सा। वो बोलते हैं कि अब वांगजी मास्टर वो हमें फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एंड ये सुनने के बाद ही मैडम लैन तो सदमे में। वो बोलती क्या मेरा बेटा वांगजी उसका एक्सीडेंट। वो बोलते कि जी फ़ोन आया था, हमने मास्टर को बता दिया है, विजिंग मास्टर और लैन किरण सर जा चुके हैं हॉस्पिटल। वो बोलते मुझे बताओ कौन सा है, मुझे जाना है। एंड जो मैंग्याओ था ना वो तुरंत आता बोलता मॉम संभालिए अपने आप को, हम चलते हैं हॉस्पिटल। इसके बाद वो तुरंत ही उन्हें संभालता है और वो लोग कार जो है ना अभी अभी आए थे तुरंत ही ड्राइवर को बुलाते हैं और बोलते चलो हॉस्पिटल चलो तुरंत ही। एंड मैंग्याओ पूरे रास्ते मैडम लैन को संभाल रहा था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वो लोग भी पहुंच जाते हैं। मैडम लैन आती हैं और बोलती हैं सचिन
वो वांग जी कैसा है मेरा बेटा? वो बोलते हैं कि वांग जी अंदर है। अभी पूरे जो है ना वो अंदर गए हुए उन्हें जो है ना बोल सकते हैं 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं और वो लोग बैठे हुए थे। मैडम लान को संभाल रहा था, लान से जन मैंग याओ, मतलब सारे संभालने में लगे हुए थे। अब हर कोई कमज़ोर पड़ जाएगा तो कैसे चलेगा? और वी जिंग के बारे में बताते हैं। मैडम लान बोलती हैं उसे किसने बता दिया? उसे वो बोलते हैं कि पता नहीं फ़ोन आया था और सर्वेंट ने बता दिया। वी जिंग बेहोश है, उसे ले जाया गया है। एक काम करो, यू एंड याओ बेटा तुम बीइंग के पास जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। वो बोलते हैं हाँ ठीक है बाबा। इसके तुरंत ही बाद जो मैंग याओ था ना वो मैडम लान को लेके तुरंत ही जो वीजिंग था ना जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पर लेकर आता है। एंड जो डॉक्टर थी ना वो बोलती हैं कि देखिए इन्हें स्ट्रेस मत दीजिए, ये प्रेग्नेंट है, इनके लिए बेबी मतलब संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखिए। इनकी प्रेगनेंसी जो है ना इस टाइम बहुत ही क्रिटिकल चल रही है और ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है प्रेगनेंसी का। इस टाइम पर मिसकैरेज के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो मिसकैरेज हो सकता है। एंड जैसे कि हमने इनकी देखी है रिपोर्ट्स, इन्हें काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, प्लीज़ ध्यान रखिए इनका। ये सुनने के बाद वो बोलते जी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद वो बोलते अभी हमने इन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया है ताकि ये आराम कर सकें और स्ट्रेस नहीं ले, ठीक है। इन्हें लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलती ठीक है। मैडम लान बैठी हुई थी, उन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा था। आए दिन उनकी फैमिली में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। उन्हें बहुत ही दुख होता है वांग जी का, पता नहीं उसका बेटा 1 महीने से कैसे रहा होगा, कैसे उसने सब कुछ किया होगा। और खबर आई तो उसकी ऐसे आई कि वो ऐसे हॉस्पिटल में है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं मैडम लान वहीं पर रहती हैं और लगभग अब 3 घंटे हो चुके थे और अब जाके डॉक्टर बाहर निकलते हैं। जैसे डॉक्टर आते हैं, वांग जी जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए लान सेचन और जो लान किरण थी वो आते हैं और डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? जो डॉक्टर था ना वो बोलता है कि देखिए हमने उनका ऑपरेशन कर दिया है। हाँ उनकी हालत बहुत ख़राब थी बट अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, बट उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। उनका एक लेग फ्रैक्चर हो गया है और एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। तो लगभग उन्हें रिकवर होने के लिए हाथ और पैर लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे, तब जाके वो रिकवर हो पाएंगे। और उनका ध्यान रखना होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखिएगा। हम उन्हें लगभग आधे घंटे के बाद हम दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे। जब उन्हें होश आए थे तब उनसे मिल सकते हैं आप। डॉक्टर को देखते लान किरण बोलता थैंक यू सो मच मेरे मेरे बेटे को बचाने के लिए। वो बोलते थैंक यू किस बात का मिस्टर लान, ये हमारा काम है। इसके बाद लान से चंद देखते हैं, बोलते जी मैं पेमेंट कर देता हूँ। इसके बाद वो तुरंत ही चले जाते हैं। जो भी आगे की प्रोसेस थी, डॉक्यूमेंट पेमेंट्स जो भी थी, लान से चंद जो है ना वो सारी कर देते हैं। इसके बाद मैडम लान को बता दिया जाता है कि वांग जी का ऑपरेशन हो गया और वो ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है वो। मैडम लान एक चैन की सांस लेती है। इसके बाद वांग जी को जो है ना वो दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट वगैरह कर दिया जाता है, जहाँ पर वांग जी मतलब नॉर्मल रूम में आ चुका था और पूरी फैमिली जो है ना वो बाहर थी। और एक नर्स थी अंदर जो कि वांग जी का हमेशा मॉनिटरिंग कर रही थी, यानी कि वो ध्यान दे रही थी कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नर्स वहाँ पे रहनी चाहिए ताकि तुरंत ही पता चल जाए कि कुछ गलत ना हुआ हो। और ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए थे और वांग जी के लिए प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लान किरण भी परेशान थे और वीजिंग वो तो बेहोश था, उसे टाइम हो रहा था। और ऐसे ही करके जो है ना वो पूरा 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे के बाद देखते हैं जो वांग जी था ना वो नॉर्मल रूम में था एंड जो बोल सकते हैं नर्स थी वो चेक कर रही थी। तभी वांग जी की उंगलियां जो है ना वो मूव करने लगती हैं। वो नर्स देखती है और बोलती है हाँ पेशेंट को होश आ रहा है। वो तुरंत ही आती हैं और चेक करती हैं वांग जी की बीपी वगैरह जो भी था, मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ वो अच्छे से करती है उसकी। और कुछ ही टाइम के बाद वो देखती हैं वांग जी ने आइज़ ओपन कर ली। वो तुरंत ही बाहर जाती हैं एंड घर वालों को देखती हैं। जैसे ही वो नर्स को बाहर देखती हैं वो बोलती क्या क्या हुआ, ठीक तो है ना मेरा बेटा? लायन किरण बोलते हैं कि वो बोलती जी वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें होश आ रहा है। वो बोलते हाँ मेरे बेटे को होश आ रहा है, मैं मिल सकता हूँ? मैडम लायन भी बोलती मैं भी। तो वो बोलती कि प्लीज़ रुक जाइए, पहले डॉक्टर को चेक करने दीजिए, हम उसके बाद आपको मिलने देंगे। अरे आप चिंता मत करिए, ठीक है। वो तुरंत ही चली जाती हैं और लगभग 5 मिनट के बाद ही डॉक्टर वापस आता है। इसके बाद डॉक्टर जाता है और वो वांग जी को चेक करता है। वांग जी आइज़ ओपन किए हुए था, उसके सर पे बैंडेज लगी हुई थी, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था एंड देन एक पैर भी पूरा फ्रैक्चर हो गया था। एंड मतलब टूटा नहीं था कहीं सा, ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब हो गया हो या कुछ, ऐसा नहीं है, बस फ्रैक्चर हो गया था। 2 या 3 महीने आराम से लग जाएंगे वांग जी को इन सब चीज़ों से रिकवर होने के अंदर वापस से। वांग जी बस चुप था एंड डॉक्टर वांग जी के हाथों पैरों को चेक करते हैं। देन फिर बोलते हैं कि आपको दर्द हो रहा है? वांग जी डॉक्टर को देखते बोलता मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो बोलते कि हाँ हम जानते हैं माइंड पर आपको जो है ना काफ़ी प्रेशर पड़ा है,
तो इसीलिए आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, ठीक है। और आपकी फैमिली अंदर आ चुकी है, चिंता मत करिए, आपकी फैमिली है। फांग जी बोलता मेरी फैमिली। वो बोलते हाँ बिल्कुल, आपकी फैमिली बाहर है और आपका वेट कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, हम कुछ देर के बाद उन्हें अंदर भेज देंगे, बस मैं आपको चेक कर लूँ। इसके बाद वो चेक करते हैं, फांग जी को देखते हैं। फांग जी अपने देखता है पैरों को और हाथों को। फांग जी बोलते मेरे मेरे पैर, अब क्या हुआ है मुझे। वो बोलते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से आपको हॉस्पिटल लाया गया एंड देन हमने आपका ऑपरेशन किया है। आपका पैर एंड हाथ दोनों ही फ्रैक्चर हो चुके हैं। इन्हें ठीक होने में लगभग 2 से ढाई महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। आपको अभी अपने हाथों और पैरों पर प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। भांग जी देखता है और क्या, वो बोलते हाँ। भांग जी देखता है उसके हाथों पर प्लास्टर, पैरों पर प्लास्टर। भांग जी बस लेटा हुआ था एंड सच में उसे बहुत दर्द हो रहा था उसकी बॉडी में। भांग जी देखता बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है डॉक्टर। वो बोलते हैं हाँ हम समझ सकते हैं, हम आपको कुछ मेडिसिन दे देंगे, ठीक है। फिर वो बोलते हैं नर्स इन्हें मेडिसिन दे दीजिएगा, सब कुछ वैसे तो ठीक है इनका, बाकी टाइम टू टाइम सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद तुरंत ही जो नर्स थे ना बोलते जी, और डॉक्टर बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर को देखते हैं वो फैमिली वाले एंड डॉक्टर बोलते हैं कि जी चिंता मत करिए, हमने उन्हें चेक कर लिया, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ठीक है। तो आप उनसे मिल सकते हैं, जी मैं अब चलता हूँ। इसके बाद लहान सेजन बोलते थैंक यू एंड तुरंत ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है अपने उधर पेशेंट को देखने के लिए। इसके बाद तुरंत ही जो फैमिली मेम्बर्स थे ना वो अंदर आते हैं। अभी लहान सेजन थे एंड जो मैडम यू थी वो थे और लहान किरण थे, वो रूम के अंदर आते हैं क्योंकि मैंग या विकिंग के पास था, उसके पास भी एक होना ज़रूरी है ना, इसीलिए ताकि वो टेंशन ना ले, घबराए ना, इसीलिए वो अंदर आते हैं एंड देखते हैं वांग जी बेड पर जो है ना लेटा हुआ था। उसकी आइज़ जो है ना वो बंद हो रही थी, ओपन हो रही थी। तुरंत ही जो मैडम लैन आती हैं और बोलती वांग जी मेरा मेरा बच्चा, एंड वो देखती है वांग जी को। वांग जी आइज़ ओपन करता है और देखता है तो पास वाली जो चेयर थी ना उस पर मैडम लैन बैठ जाती है। वांग जी का फेस टच करती है और बोलते मेरा बच्चा देखो कैसे चोटें लग गई हैं। वांग जी बोलता मॉम मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप कैसी हैं, आपको महीने के बाद देख रहा हूँ, आप तो प्रेटी हो गई हैं और भी। मैडम लान बोलते चुप कर दो, देखो क्या हालत कर ली है इसने। वांग जी बोलता मॉम ठीक हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, बच गया यही ठीक है, ऐसे भी शायद मेरे कुछ गुनाह थे उनकी सजा मिल गई। वो बोलते चुप कर तू, क्या बोल रहे तू। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। लैन किरण भी खड़े हुए थे, लैन सेजन भी आते हैं और बोलते वांग जी देखते और बोलते गगा। वो बोलते कैसा है तू, हाँ तो ठीक तो है ना, दर्द हो रहा है कहीं, हाँ कुछ चाहिए मैं ला कर दूँ। वांग जी बोलता नहीं गगा, हाँ दर्द तो हो रहा है गगा। वो बोलते मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो वांग जी बोलता है कि गगा उन्होंने कहा था कि दर्द तो होगा बट उन्होंने मेडिसिन दी है तो ठीक है थोड़ा सा। वो बोलते अच्छा ठीक है। वांग जी तुम ये सब, वांग जी बोलता है पता नहीं गगा क्या हो गया। वो बोलते किसने किया ये सब, हाँ तो अचानक से एक्सीडेंट। वांग जी बोलता पता नहीं गगा क्या हुआ, मैं ऑफिस से आ रहा था तभी अचानक से पता नहीं पीछे से कार आई और उसने हिट कर दिया, मैंने देखा नहीं कौन था क्या था, सब कुछ सडनली हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया गगा। लाइन से चंद देखते हैं और बोलते हैं वांग जी पर तुम। वांग जी पता नहीं कैसे हुआ। वो बोलते ठीक है तो स्ट्रेस मत ले, ओके आराम कर। वांग जी चारों तरफ देखता है, उसे विजिंग नहीं दिखता। वांग जी अपने मन में सोचते क्या विजिंग नहीं आया, उसे मेरी परवाह नहीं हुई क्या, वो मुझे देखने के लिए भी नहीं आया। लायन किरण आगे आते हैं और वांग जी को देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। वांग जी देखता है और बोलता डैड आप तो खुश होंगे ना मुझे इस हालत में देख के, सुकून मिल रहा होगा ना। आपने सही कहा, गलती की गलत सजा मतलब जो है ना वो मिल ही जाती है। देखो मैंने गलत किया, कभी कुछ हो ही जा रहा है बट खुश हूँ कि चलो मेरी गलतियों की सजा तो मुझे मिल रही है ना। लान किरण बोलता है चुप कर तू। वांग जी बोलता है डैड। वो बोलते चुप, बिल्कुल चुप हो जा, तुझे क्या लगता है मुझे खुशी मिल रही है तुझे ऐसे देख के, हाँ तू कैसे सोच सकता है, एक बाप अपने बेटे को इस हालत में देख के कैसे खुश रह सकता है। वांग जी मुस्कुराता है, टूटी हुई स्माइल करता है और बोलता जानता हूँ डैड, एक पिता कभी भी अपने बच्चे को इस हालत में देख के खुश नहीं होगा, समझ सकता हूँ मैं भी, क्योंकि समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये दर्द। अब समझ आ रहा है बाबा कि कितना दर्द होता है अपने बच्चे को ऐसे देखकर। लान किरण देखते हैं और बोलते हैं तुझे अकल तो आ रही है। वंशी बोलता हाँ हाँ बाबा समझ आ गया, मुझे सब समझ आ गया, मैं कितना गलत था, मेरी हर एक गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बोल मैडम लान बोलते चुप कर तू, अब ये माफ़ी वाफ़ी चुप कर, ठीक है कुछ मत बोल ऐसा, तू आराम कर, ठीक मेरे बेटे का क्या हाल हो गया। मैडम लान जो है ना वो विजिंग से बहुत प्यार करती हैं, मतलब माँ तो माँ होती है कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो लान किरण थे वो देखते हैं और कुछ नहीं बोलते।
हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं लान सचिन बोलते ठीक है तो आराम कर, तुझे कुछ खाना है? वांगजी देखता और हाँ उसने कुछ नहीं खाया था क्योंकि पहले तो वो मॉर्निंग को सिर्फ ब्रेकफास्ट कर गया था एंड लंच टाइम के अंदर तो कांड हो गया था, तो वांगजी कुछ खा ही नहीं पाया। और अभी जो है ना ये सब चीज़ों के चक्कर में ना इवनिंग हो चुकी थी, यानी कि 6 बज चुके थे। वांगजी देखता और बोलता काका वो थोड़ी भूख तो लगी है मुझे। वो बोलते हैं ठीक है मैं डॉक्टर से बात करके तेरे लिए ये सब चीज़ें अरेंज करता हूँ। फिर मैडम लान जो है ना वो बोलती ठीक है जा बेटा तू पूछ किया, मैं बनवाती हूँ, एक काम करती हूँ मैं खुद वांगजी के लिए बना कर लेकर आती हूँ। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो डॉक्टर था ना वो आता है एंड फिर से एक बार चेक करता है क्योंकि इनसे जिम के चक्कर में बहुत लेट हो गया था। वो आता है डॉक्टर चेक करता है एंड फिर लान सचिन पूछते हैं कि वांगजी को खाने वगैरह में क्या देना है। तो वो बोलते हैं कि इन्हें बहुत ही हल्का फूड देना है अभी क्योंकि इनकी चोट जो है ना वो इतनी ज़्यादा गहरी है, तो इन्हें हल्का फूड देना है नॉर्मली। तो आप लोग सब देख लीजिएगा और आपको जो है ना यहाँ पर प्लीज़ एक लोग ही रुकिएगा क्योंकि हॉस्पिटल है, ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं, तो आप लोग एक ही रुकिएगा ठीक है। इसके बाद तुरंत ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। लहन किरण बोलते हैं कि मैं रुकता हूँ, तभी लहन सचिन बोलते नहीं डैड मॉम आप एक काम करिए आप घर जाइए, मैं हूँ यहाँ पर, वैसे भी रात हो गई है, आप एक काम करिएगा आप चले जाइएगा, मैं हूँ यहाँ पे। और जहाँ तक बात है विजिंग की, विजिंग अभी होश में जो है ना वो नहीं आया है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था वो उठेंगे तो स्ट्रेस लेंगे, तो इसलिए उन्हें इंजेक्शन दिया गया है, तो वो कुछ देर जो है ना वो रेस्ट करेंगे, चिंता मत करो। उन्हें मेडिसिन भी दी गई है ताकि विजिंग स्ट्रेस ना ले, इसीलिए आप चिंता मत करिएगा ओके। इसीलिए वो बोलते कि बेटा बट लहन सचिन बोलते मैं संभाल लूँगा, और जहाँ विजिंग का ख्याल है विजिंग को महंगे वो संभाल लेगा और हम 2 लोग रहेंगे यहाँ पर, चिंता मत करिए। अब जाइए मॉम डैड चिंता मत करिए, मैं हूँ वांगजी के साथ, अब मॉर्निंग को आ जाइएगा ठीक है। लहन किरण बोलते बेटा संभाल लोगे ना? लहन सचिन बोलते हाँ बाबा आप चिंता मत करिए, आप घर जाइए आराम से ठीक है, और खाना भेज दीजिएगा। जो लहन किरण थे वो बोलते ठीक है अब ई मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं खाना लेके आ जाऊँगा और उन्हें दे के फिर वापस आ जाऊँगा और वांगजी को देख भी लूँगा। मैडम लहन जो है ना वो बोलती है ठीक ठीक है। इसके तुरंत ही बाद जो लहन किरण थे वो लानी के साथ घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी ऑब्वियसली डॉक्टर से बात की थी तो वांगजी को लगभग 15 से 20 दिन यहीं पे रहना होगा। विंग तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मॉर्निंग को या चाहे तो होश में आने के बाद ही ले जा सकते हैं, बट अभी भी यंग होश में नहीं आया था, इसीलिए कुछ टाइम के बाद देखते हैं लान किरण और लानी चले जाते हैं। लान सचिन वहीं पे थे और वांगजी को देख रहे थे। कुछ टाइम के बाद उन्हें फ़ोन आता है, वो फ़ोन पिक करते हैं और बोलते कि हेलो, वो उनके स्पाई का फ़ोन था। कुछ टाइम के बाद उन्हें कुछ पता चलता है, वो बोलते हैं व्हाट, पता करो अगर ये ऐसा जानबूझ के किसी ने किया तो। वो बोलते हैं जी सर। कुछ टाइम के बाद वांगजी आता है, लान सचिन देखते हैं वांगजी को, और जो है ना कुछ टाइम के बाद मैंगियो तुरंत ही डोर पे नॉक करता है। लान सचिन देखते हैं तो मैंगियो अंदर आता है और बोलता है हस्बैंड वो विजिंग को होश आ गया है। एंड वांगजी जैसे विजिंग का नाम सुनता है तुरंत ही उठ जाता है क्योंकि उसने फैमिली से पूछा ही नहीं विजिंग के बारे में, तो बिल्कुल नहीं पूछा, और फैमिली वालों ने भी विजिंग के बारे में बात नहीं की, और वांगजी ने सोचा कि अगर वो कुछ बोल देगा विजिंग को लेके तो उसके पापा उस पर गुस्सा न करें, तो इसलिए उसने नहीं बोला था। वांगजी आइज ओपन करके देखता बोलते विजिंग। लायन सचिन देखते हैं और बोलते मैं क्या बोलता है, उन्हें होश आ गया और वो वांगजी मतलब उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता विजिंग गगा यहाँ पर है? लायन सचिन बोलते हाँ विजिंग यहाँ पर है। एक्चुअली वो मतलब हॉस्पिटल से जब फ़ोन आया था तो विजिंग को सर्वेंट ने बता दिया था और वो उसी हालत में घर से निकल आया और उसके बाद यहाँ आया, परेशान हुआ बहुत ज़्यादा, और पर मतलब तो जानता है ना वो प्रेग्नेंट है तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह बेहोश हो गया। वांगजी बोलता विजिंग ठीक तो है ना गगा, और मेरा बेबी? लायन सचिन बोलते हैं चिंता मत कर वांगजी, बिल्कुल ठीक है विजिंग, मैं लेकर आता हूँ, तू रुक यहीं पे ठीक है। वांगजी बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से चले जाते हैं। विजिंग वहीं पर था, बैठा हुआ था और बस उसे वांगजी को देखना था, उसे मतलब गुस्सा सब कुछ भूल गया वो। जैसे ही उसे पता चला वांगजी का एक्सीडेंट, एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसने वांगजी को खो दिया हो, हमेशा हमेशा के लिए। इंसान चला जाएगा तो गुस्सा किससे करेगा, वो नफरत किससे करेगा? इससे अच्छा है इंसान जिंदा रहे, नफरत तो बाद में होती रहेगी, प्यार वगैरह जो भी वो सब कर लेगा, बट इंसान तो जिंदा होना चाहिए ना इसके लिए। बीजिंग बैठा हुआ था, बहुत ही डरा हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना है, डॉक्टर जब मतलब चेक करके गई थी बीजिंग को होश में आया था तब, एंड मैं गया बीजिंग को जो है ना वो पता करने के लिए कि वांगजी कैसा है। एंड कुछ टाइम के बाद डोर ओपन होता है, लायन सचिन अंदर आते हैं, विजिंग देखता है और वो उठने की कोशिश करता है। लायन सचिन बोलते रुको रुको मैं आता हूँ, वो तुरंत ही आते हैं, विजिंग के पकड़ लेते हैं, बोलते वी क्या करे गगा? विजिंग बोलते हैं गगा बताइए ना कि क्या कैसे है वो ठीक तो है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ ना? लायन सचिन बोलते शांत विजिंग ठीक है, तुम घबराओगे तो देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं बनाने वाला ठीक है, टेंशन मत लो। विजिंग बोलते ठीक ठीक है गगा। वो विजिंग के आंसुओं को पूछते हैं, एकदम साफ करते हैं और बोलते हैं विजिंग वांगजी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, हाँ थोड़ी बहुत उसे चोटें आई हैं बट वो ठीक है, तुम स्ट्रेस मत लो। विजिंग बोलते मुझे मुझे उन्हें देखना है। ये सुन के वो बोलते ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, बट तुम रोगे नहीं
ठीक है, और स्ट्रेस भी नहीं लोगे। तो यूँ बोलते हम ठीक है, और वो बोलते हैं और तुम घर जाओगे। यूँ बोलते क्या? वो बोलते हाँ बिल्कुल, अभी बाबा आएंगे खाना लेके तो तुम उनके साथ घर चले जाओगे, तुम्हारा हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये इन्वायरमेंट यहाँ पर जॉम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं वीजिंग, तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम्हें और बेबी को कुछ भी हो, ठीक है। वीजिंग बोलता है बट गगा को बोलते हैं वीजिंग मैं तुम्हें एक ही शर्त पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता है ठीक है गगा, मुझे मुझे लेके चलिए। वो बोलते हैं ठीक है चलो। इसके बाद वो वीजिंग की हेल्प करते हैं। लैन सिजन और मेंग याओ दोनों ही जो है ना वीजिंग को लेके आते हैं। डोर ओपन होता है एंड वांगजी बस डोर को देख रहा था, और जो वांगजी था ना उसे थोड़ा सा बैठा दिया गया था, जो बेड था ना वो फोल्डेबल था तो उसे ऊपर कर दिया गया था। एंड वांगजी का जो हाथ था ना उसे अच्छे से रख दिया गया था, प्लास्टर वगैरह से सब कुछ मतलब किया गया था। वांगजी का एक हाथ और पैर बिल्कुल ठीक था, बस एक ही हाथ और पैर उसका इंजर्ड हो गया था। वांगजी की आंखें डोर पर ही थी एंड जैसे ही वीजिंग अंदर आता है वांगजी की आंखें चमक उठती हैं। वीजिंग को देखकर वांगजी बस वीजिंग को देख रहा था डेस्परेटली। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग अंदर आता है, वांगजी को देखता है, वो बोलता हस्बैंड। एंड वांगजी आज जैसे वीजिंग के माउथ से हस्बैंड वर्ड सुनता ना उसे सुकून मिलता है, जैसे ये वर्ड सुनने के लिए वो तरस गया हो। लायन सेचन भी देख रहे थे और उन्हें समझ आ गया था इतने दिनों के अंदर, जब वांगजी नहीं था वीजिंग गुमसुम रहता था, और मैंग याओ ने बताया था कि वीजिंग वांगजी से बहुत प्यार करता है, तो उन दोनों को अलग करना मतलब बहुत गलत बात है। वीजिंग बोलता नहीं है बट लायन सेचन वीजिंग को लेकर आते हैं और वहाँ जो चेयर थे ना उस पर बिठा देते हैं। वीजिंग बोलता अब ठीक तो है ना? वांगजी बोलता मैं ठीक हूँ वीजिंग, तुम ठीक हो ना? और तुम्हें किसने कहा था स्ट्रेस लेने के लिए? हाँ देखो क्या हालत कर ली है, गगन ने बताया मुझे तुम बेहोश हो गए थे। वीजिंग बोलता वो मैं, वो बोलता चुप कर, ठीक है अपना ख्याल क्यों नहीं रखता मैंने कहा था ना वीजिंग। वीजिंग बोलता वो मैं। एंड वो दोनों मतलब बात कर रहे थे, लायन सेचन और मैंग याओ सोचते हैं कि उन्हें बाहर चलना चाहिए। वांगजी और वीजिंग को शायद बात कर लेना चाहिए एक दूसरे से, उनके बीच में जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जानी चाहिए। और लायन सेचन ने वीजिंग है ना उसे देखा था कि वो कैसे मतलब वांगजी की परवाह करता है, और इतने टाइम के अंदर लायन सेचन ने मतलब भले ही वो उनके सामने नहीं आया बट लायन सेचन ध्यान रख रहे थे वांगजी क्या कर रहा है क्या नहीं, कहाँ रह रहा है, सब कुछ उन्हें पता था। मतलब वांगजी के बारे में अपने भाई को वैसे नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, उन्हें सब कुछ पता था। मैंग याओ और लायन सेचन दोनों बाहर आते हैं। लायन सेचन वहीं जो बोल सकते हैं बनाए गए थे चेयर्स वगैरह बैठने के लिए, उन पर बैठ जाते हैं। मैंग याओ उनके पास आता और बोलता हस्बैंड आप ठीक हैं? वो बोलते ठीक हूँ, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो बोलते जानता हूँ। वो बोलते हैं वांगजी के साथ ये सब, वो बोलते हैं देखिए जो भी हो रहा है हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं पर हम वांगजी का पूरा ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करिए। लायन सेचन तुरंत ही जो मैंग याओ था ना उसे गले लगा लेते हैं कसकर और उसे देखने लगते हैं, क्योंकि सच में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब वो किस किस को संभालते हुए फिरे, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया था। डैड को संभाले, मॉम को संभाले, वीजिंग को, अब मेंग याओ ही था जो सब लोगों को संभाल रहा था घर के अंदर। मेंग याओ सच में मतलब इतना परफेक्टली उनकी फैमिली में फिट हुआ था ना कि हम क्या ही बोले। मेंग याओ घर एंड लान सिचन को, ऊपर से मैडम लान को, लान किरण को, ऐसे जैसे पूरी घर की जिम्मेदारी उसने उठा ली हो, एकदम परफेक्ट सन इन लो की तरह। लायन सेचन बोलते हैं सच में याओ तुम नहीं होती तो मैं क्या करता, सच में मेरी लाइफ का मुझे लगता है बेस्ट डिसीजन तुम थे, तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आना, थैंक यू। मेरी फैमिली को इस तरह से, वो बोलते हैं चुप करिए, ये फैमिली मेरी भी तो है ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने, ये फैमिली तुम्हारी भी है। वो बोलते हैं ठीक है अब चिंता मत करो, ओके मुझे प्यास लगी है कुछ लेकर आएंगे? वो बोलते मैं लेकर आता हूँ, सॉरी मैं भूल गया। वो बोलते कोई बात नहीं जाओ तुम। इसके बाद लायन सेचन वहाँ से चले जाते हैं। रूम का सीन देखते हैं, हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी वीजिंग को देख रहा था, वांगजी के फेस पे एंड जो फेस था ना एक साइड स्वैलन हो गया था, कुछ निशान भी थे कट वगैरह के। एंड वीजिंग देखता है और वांगजी के फेस को टच करता है। वांगजी बोलता थोड़ा दर्द हो रहा है। वीजिंग बोलता हाँ सॉरी माफ़ कर दीजिए। वांगजी बोलता इट्स ओके कोई बात नहीं वीजिंग, तुम ठीक तो हो ना? और मेरा लिटिल वन? वीजिंग देखता है वांगजी को और बोलता वो ठीक है। वांगजी बोलता इसके बाद जो नर्स थी ना वो अंदर आती है और बोलती है कि अब आपको रेस्ट करना है प्लीज़। इसके बाद वो धीरे धीरे आती है एंड देन फिर जो बेड था ना उसे नीचे की ओर फ्लैट कर देती है, वांगजी के हाथों वगैरह को सब अच्छे से कर देती है और बोलती है कि देखिए इनके हाथों और पैरों पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, जो प्लास्टर लगा हुआ है ना वो हिलना नहीं चाहिए, वरना हड्डी जो क्रैक हुई है ना वो जुड़ नहीं पाएगी ठीक से। विजन बोलते जी हम ख्याल रखेंगे। इसके तुरंत ही बाद जो नर्स थी ना वो चेक वगैरह करती है और कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं डोर पे नॉक होता है। लायन सेचन अंदर आते हैं और उन्हीं के साथ साथ जो हम देख
और उन्हीं के साथ साथ लायन किरण भी अंदर आते हैं। वो खाना लेकर आए थे। विजिंग बोलता है बाबा, और वो तुरंत ही उनके पास आते हैं। वो बोलते विजिंग तुम उठ गए, ठीक हो ना बेटा? विजिंग बोलता हाँ पापा मैं ठीक हूँ। वो बोलते विजिंग तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो? हाँ मेरे बच्चे आखिरकार करते क्या रहते हैं? विजिंग बोलता सॉरी पापा। वो बोलते हैं ठीक है अब चलो बैठो यहाँ पर। उसके बाद वो तुरंत ही विजिंग को बैठा देते हैं। फिर वो बोलते हैं सचिन वांग जी कैसा है? तो लायन सचिन बोलते हैं डैड वो ठीक है फिलहाल के लिए, आप चिंता मत करिए। एक काम करिए, खाना ले आए? तो वो बोलते हाँ खाना। एंड लायन किरण तुरंत वांग जी के पास जाते हैं और बोलते वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी बोलता ठीक हूँ बाबा। वो बोलते ठीक है। इसके बाद फिर वो बोलते चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इसके बाद लायन किरण जाते हैं एंड विजिंग जो है ना वो डब्बे जो लेकर आए थे खाने के वो ओपन करते हैं। इसके बाद वो अच्छे से खाना वगैरह जो है ना वो बाउल वगैरह में डालते हैं। दैन फिर वो तुरंत ही खाना वांग जी के पास लेकर आते हैं। उसके बाद बैठ जाते हैं और वांग जी को अपने हाथों से खिलाते हैं। वांग जी अपने डैड को देखता है, बोलते डैड? वो बोलते हैं क्या, खाओ चुपचाप। वांग जी बोलता इसके बाद लायन किरण अपने हाथों से खिलाते हैं और वांग जी की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। ये देख के लायन किरण बोलते क्या हुआ? विजिंग देखता है एंड लायन सचिन भी देखते हैं और फिर वो स्माइल करते हैं। मैंग्याओ भी आ जाता है और वो भी बैठ जाता है। फिर वो सभी को खाना वगैरह दे रहा था। विजिंग बोलता है गगा आप बैठ जाइए, आप कितना काम करते हैं। लायन सचिन देखता है एंड वो स्माइल करता है और बोलते हाँ याओ बैठ जाओ मैं कर देता हूँ। वो बोलते नहीं हस्बैंड अब रहने दीजिए मैं कर दूंगा। लायन सचिन बोलते याओ मैं हूँ ना, इट्स ओके कोई बात नहीं, चलो बैठो यहाँ। इसके बाद वो भी बैठ जाता है क्योंकि याओ पूरा दिन काम करता रहता है तो वो अपना ध्यान रखता ही नहीं है। लायन सचिन फिर अपने पास बैठाते हैं और इसके बाद वो विजिंग को भी खाना खिलाते हैं अपने हाथों से और मैंग्याओ को भी। एंड वहीं लायन किरण खिला रहे थे वांग जी को। ऐसे ही उनका प्यारा सा मोमेंट होता है। कुछ टाइम के बाद खाना जो है ना वांग जी बोलता है बस इतना ही खाना है। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं वांग जी। दैन इसके बाद वो वांग जी के माउथ वगैरह को सब क्लीन करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और बोलते हैं अब ठीक है। वांग जी बोलते हाँ। फिर लायन किरण आते हैं। फिर लायन सचिन और जो मैंग्याओ विजिंग थे उन्होंने भी खाना खा लिया था। वो बोलते हैं चलो खा लिया। लायन सचिन बोलते कि हाँ बाबा एक काम करिए आप विजिंग को भी लेके चले जाइए और याओ को भी, मैं हूँ यहाँ पर। विजिंग की तबीयत अब ठीक है, वैसे भी विजिंग का ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके और बेबी की सेफ्टी के लिए। लायन किरण बोलते हाँ तुमने सही कहा, याओ तुम चलो। याओ बोलता है मैं रुकता हूँ आपके साथ। लायन सचिन बोलते नहीं तुम्हें भी जाना चाहिए, ठीक है चलो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, वांग जी का ख्याल मैं रखूँगा। वो बोलते हाँ सही है। सचिन तुम्हारे लिए कपड़े हैं और वैसे भी ये वीआईपी रूम है तो सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। लायन किरण बोलते कि हाँ, लायन सचिन बोलते हाँ आपने सही कहा बाबा, क्योंकि वहाँ भी सब कुछ था, वॉशरूम एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल था। एक साइड में जो है ना वो काउच था बड़ा सा जिस पे आराम से सो सकता है इंसान। इसके बाद तुरंत ही जो मैंग्याओ था ना वो सब सामान पैक कर लेता है। फिर वो विजिंग को एंड सभी को लेके आते हैं। लायन सचिन बोलते हैं कि आप जाइए बाबा चिंता मत करिए मैं ख्याल रखूँगा। फिर वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। विजिंग का मन था बट वो ऐसे नहीं रह सकता क्योंकि उसे ध्यान रखना होगा अपना और बेबी का। कुछ टाइम के बाद वो लोग वापस से मेंशन आते हैं। मैडम लायन वहीं पर थी, वेट कर रही थी। वो बोलते विजिंग तुम ठीक हो ना? विजिंग बोलते हाँ मैम ठीक हूँ। वो बोलते हैं चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलती हूँ, तुम्हें मेडिसिन भी देनी है ना? विजिंग बोलता जी। वो तुरंत ही विजिंग को रूम में लेकर आते हैं और याओ कुछ टाइम के बाद विजिंग के लिए मिल्क लेकर आता है। विजिंग देखता है मिल्क को और बोलता नहीं मुझे गगा मिल्क नहीं पीना। वो बोलते नहीं विजिंग तुम्हें मिल्क पीना होगा चलो। एंड वो विजिंग को मिल्क पिलाते हैं। विजिंग मुँह बनाते हुए पी लेता है। मैडम लायन देखती है और बोलती है तुम्हें पता है वांग जी भी, उसे भी मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी तरह वो भी मुँह बनाता है। विजिंग स्माइल करता है, मतलब इतने टाइम के बाद विजिंग स्माइल कर रहा था। वो बोलते हैं चलो अब आराम से सो जाओ एंड वो विजिंग को सुला देती हैं। वैसे भी कुछ टाइम के बाद विजिंग सो जाता है। इसके बाद बोलती हैं जाओ जाओ तुम आराम कर लो, ठीक है? मैंग्याओ बोलता है जी माँ, और वो चली जाता है। कुछ टाइम के बाद मैडम लायन अपने रूम में जाती है। लायन किरण बैठे हुए थे, वो उनके पास आते हैं और बोलते हैं ई मेरा बच्चा। वो बोलते हैं हाँ मैं समझ सकती हूँ, मुझसे ज़्यादा तो आपको भी हर्ट होता होगा ना, क्योंकि माँ तो एक्सप्लेन कर पाती है रो कर, बट एक पिता वो कैसे एक्सप्लेन करे? बच्चा जब अपनी आंखों के सामने ऐसे हो तो। वो बोलते हाँ जानता हूँ, मैं अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख पाया यूँ। वो बोलती हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, चिंता मत करिए आप, कोई बात नहीं, हमारा वांग जी ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। इसके बाद वो बोलते हैं कि चलो आप सो जाइए। फिर मैडम लायन और जो दोनों थे ना वो सो जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी बैठा हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे अजीब सा लग रहा था। लायन से चनाते हैं और बोलते वांग जी। वांग जी बोलता गगा। वो बोलते हैं क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? वांग जी बोलता नहीं। वो बोलते दर्द हो रहा है? वांग जी बोलता हाँ थोड़ा थोड़ा। वो बोलते हैं अच्छा थोड़ा थोड़ा तो होगा ना वांग जी? वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ। वांग जी फिर देखते बोलते काका मैं बाइक बहुत अच्छे से चला रहा था तो मेरा ऐसे एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लायन सचिन बोलते हैं वांग जी
तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ नहीं था, कराया क्या था जानबूझकर। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करते बोलते व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप। ये सुनने के बाद लाइन सर्जन बोलते हाँ बिल्कुल वांग जी, मैंने पता करवाया है। तो उन्होंने कहा कि एक कार थी जो हिट करके चली गई, उसके अंदर कौन था ये अच्छे से पता नहीं है वांग जी, बट नंबर प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो इसलिए प्रॉब्लम तो हो रही है, पर चिंता मत करो, हम पकड़ लेंगे वो इंसान कौन था। वांग जी बोलता उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बोलते हैं चिंता मत करो वांग जी, मैं हूँ ना, सब कर दूंगा ठीक है। वांग जी बोलता मुझे पता है गगा। वो बोलते हैं चलो तुम सोने की कोशिश करो। वांग जी बोलता गगा आप सो जाइए, मैं नींद नहीं आने वाली मुझे। वो बोलते अच्छा। वांग जी बोलता तो वो बोलते चलो बातें ही कर लेते हैं। वांग जी बोलता अच्छा क्या बातें करें गगा। वो बोलते हैं अपने बारे में बताओ। वांग जी बोलता ओ हाँ। वो बोलते हैं वैसे वांग जी बोलता गगा आपका और यार गगा का सब ठीक चल रहा है ना। लाइन से जन देखते बोलते हाँ बिल्कुल, याओ बहुत अच्छा है, हमारे पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है, मुझे संभाल रहा है, मॉम डैड को, घर को, वीजिंग को। सच में मुझे ऐसा लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वांग जी बोलते हाँ मैं जानता हूँ, मैंने देखा है गगा। वो बोलते कि हाँ सही कहा। लाइन से जन बोलते वांग जी वैसे आप बताना चाहोगे क्या कुछ हुआ था।